जय पुष्कराज के दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराह घाट से पंडित पवन करीट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक एकादशी को आप सभी के मध्य एकादशी व्रत महात्म की कथा लेके उपस्थित होते हैं। भक्तों, श्री हरि की कथा श्रवण करने से, एकादशी का महात्मा श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त करता है तथा यह लोक में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक समस्त सुखों की प्राप्ति सुलभ होती है। दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि जो 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा के अंदर, क्षीर सागर के अंदर सो रहे होते हैं, वे उस योग निद्रा से जागृत होते हैं। इन चातुर्मास के अंदर किसी प्रकार के मांगलिक कार्य निषेध बताए गए हैं, शादी विवाह इत्यादि। तो देव उठनी एकादशी से सभी विवाह समारोह पूर्वक पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। आइए आप और हम श्रवण करते हैं श्री हरि विष्णु भगवान की परम प्रिया देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा महात्म सार। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कार्तिक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसके धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्मा पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजारों अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे अवश्य प्रदान करती हैं। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध तथा अन्य यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव हैं वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सभी अक्षय फल प्रदान करता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान श्री माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देव देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बूढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की अवश्य उपासना करनी चाहिए। पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक का मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान श्री विष्णु की कथा पढ़ते हैं उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे महामुने, कार्तिक में
भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मनुष्य जो कार्तिक के कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा करता है अथवा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और भजन शास्त्र विनोद के द्वारा समय व्यतीत करता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने कहीं नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अगरजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देवर्षि, जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्मभूत हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार करने के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जना मार्जित दहेत। दृष्ट्वा स्पष्टार्थवाद्याता कीर्तिता नामस्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता। नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्त्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। अतः नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते मात्र से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का आयोजन करने और अनेक प्रकार के दान से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से श्री हरि विष्णु भगवान केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुजनों की जय। बोलिए श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।